हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आप सबका हमारी वीकली करंट अफेयर्स की MCQ वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम पूरे हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को MCQ फॉर्मेट के अंदर डिस्कस करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो एंड तक अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। So the first question is the काबली प्राइज 2024 awarded in neuroscience 2। तो इनमें से किसको जो है ये काबली प्राइज मिला है? तो आपको आंसर याद रखना है कि तीनों को। ये तीन नाम कौन से हैं ये हम आगे भी देखेंगे। पहले हम काबली प्राइज के बारे में देख ले। तो ये जो है 2005 में स्टैब्लिश हुआ था जॉइंट वेंचर की तरह नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स एंड द नॉर्वेजियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड काबली फाउंडेशन के बीच। ये ऑनर करता है, सपोर्ट करता है एंड रिकग्नाइज करता है साइंटिस्ट को उनके आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए इन द फील्ड्स ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस एंड न्यूरो साइंस। तो अब तीनों कैटेगरीज के अंदर हम अवार्ड देख लेते हैं। तो देखो, न्यूरो साइंस के अंदर जो 2024 का अवार्ड है वो नैन्सी कैनविशर, विनरिच फ्रीवर्ल्ड एंड डोरिस साउ for the discovery of highly localized and specialized system of representation of faces in human and non-human primate neocortex, इसलिए मिला है। फिर जो नैनो साइंस के लिए है वो रॉबर्ट एस लैंगर, आर्मंड पॉल, एली विस्तास, चार्ड ए मर्किन, इनको मिला है पायनियरिंग वर्क इंटीग्रेटिंग सिंथेटिक नैनोस्केल मटेरियल्स विद बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर मेडिकल एप्लीकेशंस। उसके बाद एस्ट्रोफिजिक्स कैटेगरी के अंदर डेविड शार्बोनो एंड सारा सीगर को मिला है for their groundbreaking work on the discovery of characterization of extrasolar planets and their atmospheres। तो ये तीन कैटेगरीज हैं। तीनों कैटेगरीज में हमने नाम देख लिए और हमने जो है किस लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है तो वो भी हमने यहाँ देख लिया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, स्टेट एग्जाम्स में स्पेसिफिकली पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट, दिव्या देशमुख फ्रॉम नागपुर क्लिंच द FIDE Under-20 गर्ल्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप टाइटल हेल्ड इन। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये गांधीनगर गुजरात में जो है हेल्ड किया था, जहाँ पे दिव्या देशमुख ने जो है अपना 4th इंडियन वुमेन बनी है जिन्हें ये प्रेस्टिजियस टाइटल मिला है, फॉलोइंग इन द फुटस्टेप ऑफ चेस लेजेंड जैसे कोनेरी हम्पू, हारिका द्रोणावली एंड सौम्या स्वामीनाथन। इन द मेंस सेक्शन 20-year-old ग्रैंड मास्टर कैजी बेक नॉगरिक फ्रॉम कजाकिस्तान, उन्होंने जो है अपना नाम हिस्ट्री के अंदर लिखवा दिया है इस टाइटल को जीत के। ठीक है, तो इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, ये आपको याद रखना है। 4 इंडियन वुमेन जो है अब तक ये टाइटल जीत चुकी हैं। तो अभी जो रिसेंटली दिव्या देशमुख ने ये टाइटल जीता है, और ये कहाँ पे हुआ था? ये गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ था, इसीलिए ये हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज इंडिया योरा क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस रिसेंटली कंक्लूडेड है। तो ये कहाँ पे कंक्लूड हुई है? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इयोरा जिसे बोला जाता है, ये एक डायनेमिक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 7 मार्च 1997 के अंदर जो है इस्टेब्लिश की गई थी। इसका एम क्या था कि स्ट्रेंथन करना है रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, तो इंडियन ओशन रीजन के अंदर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो यहाँ पे जो है 23 मेंबर स्टेट्स एंड 12 डायलॉग पार्टनर्स हैं इनके। जो इंडिया योरा क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस है वो एम करता है फोस्टर करने के लिए कोऑपरेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ क्रूज, कोस्टल एंड मरीन टूरिज्म विद इन योरा रीजन। तो ये था, याद रखना है। ये मीटिंग न्यू दिल्ली के अंदर हुई है और इसके बारे में भी आप ये सब चीज़ें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज विच कंट्री रिसेंटली रिसीव फर्स्ट बैच ऑफ नागस्त्र 1 सुसाइड ड्रोन्स। तो कौन सी कंट्री को पहला बैच मिला है? तो इसका आंसर है इंडिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंडिया को रिसेंटली जो है इसका फर्स्ट बैच नागस्त्र, थोड़ा नाम से भी देखो पता चल रहा है नागस्त्र। ठीक है, तो थोड़ा इंडियन ही लग रहा है। तो नागस्त्र सुसाइड ड्रोन्स हैं ये भी याद रखना है कि ये सुसाइड ड्रोन्स हैं और इंडिया को इसका पहला बैच मिल गया है। Which country's CHESS telescope recently discovered new solar pattern of how the sun's atmosphere rotate। ठीक है, तो चेस से ना आप ये याद रख सकते हो कि आगे सी है, तो दैट इज वाई ये जो सी है दिस स्टैंड्स फॉर चाइना ओनली। तो जो चाइना का H अल्फा सोलर एक्सप्लोरर चेस जिसे बोला जाता है, ये एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट है जो करा गया था, बनाया गया था, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो ये बनाया गया था, दैट वाज मेड टू लुक एट द सन। इसका जो मेन गोल था ये था कि हमें जो है सन कैसे काम करता है बाय उसकी फोकस करके, बाय ऑन इट्स मैग्नेटिक एक्टिविटी एंड हाउ इट्स एटमॉस्फेयर बिहेव्स। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करके सन की वर्किंग को अंडरस्टैंड करना, उसको जानने के ऊपर जो है इसका मेन फोकस था। तो ये चाइना का प्रोजेक्ट है चेस, इसकी फुल फॉर्म भी हमने देख ली है।
नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। तो MD एंड CEO किसे बनाया गया है रिसेंटली? तो अजीत कुमार KK को जो है रिसेंटली अपॉइंट किया है धनलक्ष्मी बैंक के MD एंड CEO। और कौन सी अपॉइंटमेंट्स हैं? तो डॉक्टर कपिल दुआ को जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स का। राजीव अग्रवाल पेटीएम के नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं। अश्विनी कुमार कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट है गिरीश तांती जो कि चेयरमैन बने हैं ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के। तो ये थी इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। नेक्स्ट इज इंडियन डैश इज सेट टू होस्ट इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति इन August 24। तो ये जो है इंडियन एयरफोर्स की पहली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसका नाम है तरंग शक्ति। ठीक है, तो तरंग शक्ति के अंदर 12 कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे विद 6 नेशंस एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग विद द फ्रंटलाइन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट विद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड मिड एयर फ्यूलर। तो 6 नेशंस अपने फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट लेके आ रही हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड मिड एयर रिफ्यूलर्स। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये जून 19 को ऑब्जर्व किया जाता है। साथ ही और कौन से दिन है? जून 15 को ग्लोबल विंड डे 24 जिसकी जो थीम थी वो पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। जून 17 को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 24। इस ईयर की थीम थी यूनाइटेड फॉर लैंड आर लीगल आर लेगेसी आर फ्यूचर। एंड जून 18 सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे एंड इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। Indian Railways conducts trial run on world's highest steel arc रेल ब्रिज चिनाब ब्रिज इन। तो ये कहाँ पे हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ट्रायल रन करा गया है जहाँ पे वर्ल्ड का जो हाईएस्ट स्टील आर्क रेल ब्रिज है चिनाब ब्रिज वो जम्मू कश्मीर के अंदर उसका ट्रायल रन हुआ है इंडियन रेलवेज के थ्रू। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है। इस लोकेटेड 359 मीटर्स अबव द चिनाब रिवर बेड। इट इज़ द पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये इसका पार्ट है। ये भी आपको जो है ये प्रोजेक्ट का नाम आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट इज इंडियाज रैंक इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 इज। तो ये जो रैंक है ये काफ़ी ख़राब रहा है इंडिया के लिए, 176 रैंक है। तो येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड जो कोलंबिया का सेंटर है फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क उन्होंने इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI जो है 2024 का रिलीज़ किया है। ये रिपोर्ट ने ये दिखाया कि सिर्फ ऐसी 5 कंट्रीज़ हैं जिनका नाम है एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, तिमोर लेस्टे एंड यूनाइटेड किंगडम जो अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो हैं उनको उस रेट पे कट कर रही हैं जो ज़रूरी है नेट ज़ीरो पहुंचने के लिए 2050 तक। बाकी की कोई भी कंट्री उस रेट पे कटिंग जो है वो नहीं कर रही और इंडिया का रैंक तो काफ़ी ज़्यादा पीछे जो है इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट इज विच कंट्री सेंट्रल बैंक बैग्स रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 बाय लंडन्स सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन। तो इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया क्योंकि इसका जो अवार्ड है ये हमारे RBI को ही जो है मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है एंड इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट स्पेशली स्टेट एग्जाम्स के लिए। अब तो सेंटर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। Next, Israeli Navy receives its new landing craft INS Komemut from which country? तो यहाँ पे इजरायली नेवी ने अपना सेकेंड ऑफ द टू न्यू लैंडिंग क्राफ्ट जो है फ्रॉम अ शिपयार्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स जो है रिसीव किया है। और ये जो US बिल्ड INS Komemut है ये नेवी का सेकेंड लैंडिंग क्राफ्ट होगा आफ्टर INS नहासुन विच वॉज रिसीव्ड इन अर्ली अक्टूबर लास्ट ईयर। तो ये दो इनके जो लैंडिंग क्राफ्ट्स हैं इनके नाम वैसे हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं क्योंकि ये इजरायली नेवी के हैं बट स्टिल जो है ये न्यूज़ में है तो हमने एक बार इसको देख लिया। नेक्स्ट इज PM मोदी इनॉग्रेट्स नालंदा यूनिवर्सिटीज नेट जीरो ग्रीन कैंपस इन। तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो इसका आंसर है राजगीर बिहार। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को थ्रू नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 based on decisions taken at East Asia Summits in 2007 and 9। तो ये जो हेरिटेज है बहुत सारी कंट्रीज़ की एंड एशिया की वो नालंदा यूनिवर्सिटी से लिंक करती है। हम सबको पता है जिन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ी है। तो विच फ्लरिश फॉर 800 years बिफोर इट्स डिस्ट्रक्शन इन द 12th century। तो अभी रिसेंटली नालंदा यूनिवर्सिटी का नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है राजगीर बिहार के अंदर। नेक्स्ट नीरज चोपड़ा विंस गोल्ड मेडल एट पावो नुर्मी गेम्स हेल्ड इन। तो ये कहाँ पे हुई थी? तो इसका आंसर है फिनलैंड। नीरज चोपड़ा ने जो है ये गोल्ड मेडल जीता है इन मेंस जेवलिन थ्रो कंपटीशन एट पावो नुर्मी
गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट इन तुर्कू फिनलैंड। तो उनका जो यहाँ पे बेस्ट थ्रो था वो था 85.97 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल योगा डे। तो ये हम सबको ही पता होगा, स्पेशली जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो वैसे इस साल की जो थीम थी वो थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो ये 21 जून को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। जून 19 को वर्ल्ड सिकल सेल डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इंटरनेशनल डे जो इंटरनेशनल योगा डे है वो एनुअली जून 21 को सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस को रेज करने के लिए कि योगा को प्रैक्टिस करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा था जो इस बार मनाया गया श्रीनगर के अंदर, कैरिंग द थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। नेशनल योगा ओलंपियाड 24 जो है मैसूरू कर्नाटका के अंदर कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट मैन सबमर्सिबल मत्स्या डैश टू एक्सप्लोर सीक्रेट्स ऑफ डीप सी। तो ये है मत्स्या 6000। इंडिया जो है वो 6th कंट्री बनेगा विद डीप सी मिशन, जो कि प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग द फर्स्ट हार्बर ट्रायल एट 40 to 50 मीटर्स डेप्थ बाय द September 2024। तो मत्स्या 6000 जो है वो 3-person सबमर्सिबल है, डेवलप बाय चेन्नईज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी न्यूयॉर्क, विल रीच द डेप्थ ऑफ 6000 मीटर्स। इसीलिए इसके पीछे जो है 6000 जो है यूज़ किया गया है। तो इसका नाम है मत्स्या 6000 और ये इंडिया का पहला मैन्ड सबमर्सिबल होगा जो कि डीप सी को एक्सप्लोर करेगा। नेक्स्ट इज विच कंपनी रिसेंटली बिकेम वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। तो इसका आंसर है नवीडिया। जो नवीडिया कॉर्पोरेशन है वो एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड टेक्नोलॉजी है जिसका हेडक्वार्टर सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया के अंदर है और ये इनकॉर्पोरेट करी गई थी इन डेलावेयर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अप्रूव्ड न्यू MSP फॉर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने खारिफ क्रॉप्स के लिए न्यू MSP जो है अप्रूव किया है? तो इसका आंसर है 40 खारिफ क्रॉप्स, जिन्हें मानसून क्रॉप्स भी किया जाता है। ये डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स हैं जो कल्टीवेट किए जाते हैं एंड हार्वेस्ट किए जाते हैं ड्यूरिंग द रेनी या मानसून सीजन इन इंडिया, जो कि अप्रैल टू अक्टूबर के बीच में जो है लास्ट करता है एंड डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। जो मेजर खारिफ क्रॉप्स हैं वो है राइस, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, मूंग, तूर, अरहर, सोयाबीन, नाइजर सीड एंड कॉटन। ठीक है, तो ये जो है MSP के लिए आप यहाँ पे सिर्फ क्रॉप्स जो हैं इनको याद कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। कई बार हमें ऑप्शंस आ जाते हैं ऐसे कि इनमें से कौन सा क्रॉप है जिस पे MSP नहीं दी जाती है, किस पे दी जाती है, तो ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्स डेवलपमेंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन। तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये वाराणसी के अंदर डेवलप किया जाएगा एज अ ग्रीन एयरपोर्ट टू इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। Next is 9th edition of 2024 Sustainable Development Report is recently released by United Nations। तो किसने ये रिलीज किया? तो इसका आंसर है Sustainable Development Solution Network SDSN। तो it has highlighted that world is significantly behind schedule in achieving sustainable development goals जो कि यूनाइटेड नेशन ने 2015 में सेट किए थे। तो मतलब पूरा जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है। ये रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि सिर्फ ऐसे 16 SDG टारगेट्स हैं जो ट्रैक पे चल रहे हैं या अचीव हो जाएंगे 2030 तक, वाइल जो रिमेनिंग 84 है वो नहीं हो पाएंगे और उनमें रिवर्सल ऑफ प्रोग्रेस जो है वो शो की गई है। ये इंडेक्स को फिनलैंड ने टॉप किया है, स्वीडन सेकंड, डेनमार्क थर्ड एंड इंडिया का रैंक अगेन बहुत पीछे 109 पे। तो ये है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो ये 17 गोल्स हैं। आई होप ये आप सबको अच्छे से याद होंगे ही। एक बार इसे फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू मेजर सी पोर्ट एट वाधवन इन द स्टेट ऑफ। तो ये जो वाधवन है ये कौन सी स्टेट के अंदर है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। एज ऑफ नाउ इंडिया के पास 12 मेजर सी पोर्ट्स एंड मोर देन 200 माइनर सी पोर्ट्स हैं। जो वाधवन पोर्ट है इन महाराष्ट्र, ये 13th मेजर पोर्ट बन जाएगा इंडिया का। Next is which state has completed preparation for its ambitious cheetah reintroduction project at गांधी सागर वाइल्ड सेंचुरी। तो ये कौन सी स्टेट के अंदर है? तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के अंदर है। इट इज slated to be the second home of cheetahs in India after Kunu National Park in MP। जो प्रोजेक्ट चीता है वो इन्वॉल्व करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ चीतास फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नमीबिया टू कूनो नेशनल पार्क।
नेक्स्ट, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज, तो इंडिया का क्या रैंक है यहाँ पे, तो इसका आंसर है 63rd। इसे अगेन स्वीडन टॉप कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग इट्स कंटिन्यूड लीडरशिप इन एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, तो वैसे आप बहुत सेफली गेस कर सकते हो, बहुत सारे इंडेक्सेस ऐसे ही होंगे जहाँ पे स्वीडन, फिनलैंड, यही कंट्रीज जो है टॉप कर रही होंगी। तो इंडिया का जो रैंक, ये याद रखना है आपको, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है। कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपके करंट अफेयर अच्छे से रिवाइज हो गए हैं। आपको एक बार इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि हमारी रेगुलर करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, जिनके बेसिस पे ही ये MCQ वीडियोस बनती हैं। तो अगर आपने अभी वो देखनी नहीं शुरू की हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि उन्हें अच्छे से प्रॉपरली देखें, ताकि आपकी जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए और किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलो, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।